6-4-4 14 रन का वो धमाकेदार ओवर जहां लिखी गई शुभमन गिल के शतक की गाथा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं पूरा माजरा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दो विशाखापट्टनम के ACA-VDCA स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच की दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने कमाल का शतक ठोक दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दो भारतीय क्रिकेट टीम के प्रिंस शुभमन गिल ने आखिरकार अपने बल्ले से आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। गिल ने बता दिया कि वो यहाँ पर क्यों अगला विराट कोहली कहा जाता है। शुभमन गिल लंबे समय से टेस्ट में संघर्ष कर रहे थे, यहाँ तक उनके ड्रॉप होने की भी नौबत आ गई थी, लेकिन शुभमन गिल ने विशाखापट्टनम में चल रहे दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में गजब बल्लेबाजी की। उन्होंने न सिर्फ अपनी जगह बचाई बल्कि शतक भी ठोक दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता तो शुभमन गिल का टेस्ट में तीसरे नंबर पर खेलते हुए पहला शतक था। 11 महीने और 12 पारियों के लंबे समय के बाद गिल ने शतक लगाया है। उन्होंने 147 बॉल में 104 रन बनाए। शुभमन ने यहाँ पर 70 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 11 चौके और 2 छक्के भी लगाए हैं। हालांकि उनके शतक से पहले 14 रन का एक ओवर आया था, जहां से इस बात पर मोहर लग गई थी कि शतक के पहले आज गिल रुकेंगे नहीं। आइए आपको उस ओवर के बारे में विस्तार से बताते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दो गिल ने एक ओवर में कूटे थे 14 रन। दरअसल दोस्तों आपको बता दो भारतीय क्रिकेट टीम की पारी का 41वां ओवर इंग्लैंड की तरफ से युवा स्पिनर रेहान अहमद डाल रहे थे। उस ओवर में गिल के शतक की कहानी लिखी। उस ओवर में मोमेंटम सेट हुआ, उस ओवर से टोन सेट हुआ। उस ओवर से तय हो गया कि गिल को अब सैकड़ा बनाकर ही सांस लेंगे। रेहान के ओवर की पहली गेंद डॉट रही थी, हालांकि इसकी अगली 3 गेंद पर सिर्फ बाउंड्री ही आई। गिल ने पहले तो छक्का उड़ा, फिर उसके बाद अगली 2 बॉल पर 2 चौके लगाए। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो इस तरह उन्होंने रेहान के इस ओवर से 14 रन बटोरे। ओवर खत्म होने तक शुभमन गिल 83 रन पर पहुंच गए थे। वहां से कोई शॉट खराब खेलकर अपने शतक से नहीं चूकना चाहते थे, क्योंकि गेंदबाजों की उनके सामने एक नहीं चल रही थी। बहरहाल जब वो 104 रन पर आउट हुए तो भी अपनी गलती से एक खराब शॉट खेलकर ही आउट हुए थे। जी दोस्तों, आपको बताते यशस्वी जायसवाल ने कई महीने के बाद एक बार फिर से शतक लगा दिया और बता दिया कि वो इतने बेहतरीन बल्लेबाज क्यों माने जाते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते यहाँ पर पिछले कई दिनों से शुभमन गिल पर बहुत ही चर्चा चल रही थी और उन्हें टीम से बाहर निकालने की बात भी कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि जब तीसरे मैच में विराट कोहली टीम में वापसी आएंगे तो यहाँ पर शुभमन गिल का टीम से बाहर होना तय माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों आपको बताएं तो अब यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए और रोहित शर्मा के लिए यहाँ पर टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर उनको सोचना पड़ेगा कि किस खिलाड़ी को टीम में यहाँ पर रखना और किसको बाहर करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता तो अब विराट कोहली अगर टीम में आएंगे तो किसी न किसी को टीम से बाहर करना पड़ेगा। उसमें दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर शुभमन गिल ने अब शतक जड़ दिया है। उनका नाम तो अब यहाँ पर बाहर होने से रहा। अब यहाँ पर 2 लोगों के ऊपर गाज गिर सकती है, जिसमें पहले नंबर पर नाम आ रहा है श्रेयस अय्यर का और दूसरे नंबर पर नाम आ रहा है रजत पाटीदार का। इन दोनों खिलाड़ियों में से कोई एक बाहर होगा अगर विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया में वापसी करते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताया तो शुभमन गिल जब से तीसरे नंबर पर बैटिंग करने चालू किया है तब से उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। जी हां दोस्तों, आपको बताया तो टीम इंडिया में यहाँ पर तीसरे नंबर पर बैटिंग करने चेतेश्वर पुजारा आते थे, लेकिन चेतेश्वर पुजारा जब से टीम से बाहर किए गए हैं तब से तीसरे नंबर की जगह खाली थी, जिस पर यहाँ पर मैनेजमेंट एक खिलाड़ी ढूंढ रहा था जो तीसरे नंबर पर आकर समझबूझ के बल्लेबाजी कर सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी मैनेजमेंट को नहीं मिल रहा था। फिर दोस्तों आपको बताया तो शुभमन गिल ने आगे बढ़कर कहा कि मुझे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करनी है और मैं इस जगह के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और दोस्तों आपको बताया तो मैनेजमेंट और रोहित शर्मा ने यहाँ पर उनकी बात को मान लिया और यहाँ पर उनके मनपसंद नंबर पर खेलने के लिए कह